क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। हाँ सही है, बागवानी हॉर्टिकल्चर भी सही है। सही है। इसके बाद है सर्पों का अध्ययन, सही है, सर्पेटोलॉजी हो जाएगा। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किन्हें मानते हैं? सूक्ष्म जीव लुई पास्चर को मानते हैं, सही है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस हो जाएंगे, सही है। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक, सही है, रॉबर्ट हुक को जानते हैं, सही है। कवक विज्ञान के जनक की बात करते हैं तो किन्हें जानते हैं? हेनरिच को जानते हैं, हेनरिच, हाँ सही है। इसके बाद बताइएगा आनुवांशिकी की, अगर हम पिता की बात करते हैं तो किन्हें जानते हैं? सही है, हाँ जॉन मेंडल हो जाएंगे। हाँ इसके बाद बताइए आधुनिक आनुवांशिक आपसे पूछ दे तो दोनों वही है, जॉन, हाँ। इसके बाद बताना आपको शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? विलियम हेनरी हॉर्वे हो जाएंगे, सही है। इसके बाद ना जीन चिकित्सा के जनक एडर्सन हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताएगा उद विकास का मुख्य कारण क्या है? सही है, प्राकृतिक वरण हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताएगा उद विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत जो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सही है, हुंगो डू ब्रिज के द्वारा किया गया था। मेमथ किस जीव का पूर्वज है? मेमथ जो है किस जीव का पूर्वज है? हाथी का हो जाएगा, सही, हाथी। इसके बाद बताएगा जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? कितना टाइप के राइबोसोम? 70 है, सही है, 70, सही है। ये कौन सा कोशिका के अंतर्गत आएगा? यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत ये आ जाएगा, सही है। 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सही, आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 में दिया था, सही है, 1969 में दिया था। इसके बाद बताना है जंपिंग जीन की खोज किसके द्वारा किया गया था? मैक क्लिंगटन के द्वारा जो है इसकी खोज किया गया था, जंपिंग जीन की। इसके बाद बताना है मेढक का जो है साइंटिफिक नेम क्या है? सही है, राणा ट्रिंगा हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताना है आपको सरसों का जो है साइंटिफिक नेम क्या है? सरसों का जो है ब्रासिका कंपोजिस्ट है इसका साइंटिफिक नेम। इसके बाद बताना बाघ का जो है साइंटिफिक नेम क्या है? सही है, पैंथेरा टिग्रिस हो जाएगा, सही है, हाँ। इसके बाद बताना ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? सही है, एक प्रकार के कवक हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताएगा कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेलुलोज है, सही है, सेलुलोज हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा लाइकिन किससे निर्मित होता है? कवक एवं शैवाल दोनों से, सही है, कवक एवं शैवाल से लाइकिन होता है, सही है। इसके बाद जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? फूल हो जाएगा या पुष्प, सही है। इसके बाद सेब में पाए जाने वाला लाल रंग का कारक क्या है? एंथोसाइनिन के कारण जो है ये लाल होता है, सही है। इसके बाद बताइएगा लिखना कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? सही है, कोवेकर्स से होता है, सही है। इसके बाद हाँ क्या चीज? नहीं, इंग्लिश तो अपने नाम है, तो इसका अपने इंग्लिश नाम। इसके बाद डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? स्तनी वर्ग, सही है, स्तनी माता है। इसके बाद बताना है सन हेम्प रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? जाइलम से या फ्लोएम से? फ्लोएम से किया जाता है, फ्लोएम से किया जाता है, सही है। टीक और माइट किस जीव के वंश से संबंधित है? टीक और माइट जो है किस जीव से या किस वंश से संबंधित है? ये मकड़ी वर्ग में आता है, मकड़ी में, सही है, कीट में आ जाएगा ये सब। इसके बाद बताना है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तना से होता है, सही है, तना। और आलू भी तना से ही प्राप्त होता है, सही है, हाँ, आलू भी तना से ही है। अदरक भी जो है आपको तना से ही प्राप्त होता है, सही है। किस जीव में लिंग गुणसूत्र जो है नहीं पाया जाता? कौन सा जीव ऐसा है जिसमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता? छिपकली हो जाएगा। मनुष्य में कितने जोड़े लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ा लिंगी गुणसूत्र पाया जाएगा। एक जोड़ा पाया जाता है ना, एक जोड़ा, टोटल 23 जोड़ा होता है जिसमें 22 तो कॉमन है, लेकिन एक जो है लिंग गुणसूत्र जो पाया जाता है आपका, वो आपका 23वां जोड़ा, सही है, हाँ, एक ही जोड़ा होगा ना। कौन चीज? किसमें 2 जोड़ा लिंग हो सकता है? नहीं हमको आइडिया। इसके बाद आइएगा जंतु कोशिका में अनुपस्थित जो है क्या होता है? कोशिका भित्ति, मेन चीज ये होती है जो कोशिका भित्ति जो है जंतु में नहीं होती है, पादप कोशिका में होती है। सेल मेम्ब्रेन बताना है आपको, होता है जंतु में या नहीं होता? होती है। कोशिका झिल्ली होती है,
जो कि पादप में भी होती है और आपका जंतु में भी होता है, दोनों में होता है कोशिका झिल्ली, उसी को सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इसके बाद बताना है आपको पीट पिंड कहाँ पाई जाती है। पीट पिंड जो है कहाँ, ओवरी में पाया जाता है, यानी अंडाशय में पाया जाता है। सही है। किसी कोशिका का पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। सही है, लाइसोसोम सही हो जाएंगे, लाइसोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? हरित लवक इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरित लवक, हरित लवक हो जाएगा। इसके बाद बताना है किस विटामिन को हार्मोनल विटामिन के नाम से जानते हैं? विटामिन डी। विटामिन डी को जो है हार्मोनल विटामिन के नाम से जानते हैं। सही है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? सही है, गाजर हो गया, हाँ दूध भी हो गया। सही है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? विटामिन सी नहीं पाया जाता। सही है। विटामिन सी का जो खोजकर्ता कौन हुए थे? हॉलकट। सही है, हॉलकट हो जाएंगे। सही है। विटामिन ए का फंक। विटामिन ए और बी दोनों का जो है फंक के द्वारा ही किया गया था। सही है। हाँ, सी का हॉलकट के द्वारा। इसके बाद बताना आपको सब्जी से मूलतः हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन होता है, विटामिन। सही है, विटामिन हो जाएगा। एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 0। सही है, 0 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, पानी में कोई जो है ऊर्जा नहीं होती। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। और किसके द्वारा होता है ये? जीवाणु या विषाणु के द्वारा? विषाणु के द्वारा। हेपेटाइटिस जो है या तो ए हो या बी हो, आपका जो है विषाणु के द्वारा ही हेपेटाइटिस होती है। इसके बाद जो बताना है आपको, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन का नाम बोलना आपका? ग्लूटोन। ग्लूटोन नामक जो है प्रोटीन पाया जाता है। सही है। हाँ, कैसिमीर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज किया था? विटामिन की खोज किया था। सही, अभी जस्ट बताए थे फंक का विटामिन की खोज। हाँ, विटामिन ए और बी का जो है फंक के दौरान। इसके बाद बताना है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्टमिन। सही है, साइनोकोबालामीन हो जाएंगे। सही है। हाँ, साइनोकोबालामीन हो जाएंगे। इसके बाद खट्टे फलों में जो कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। सही है। घाव को भरने में कौन सा विटामिन काम आता है? सही है, विटामिन सी ही हो जाएगा। इसके बाद बताना है किलोसिस नामक बीमारी जो होता है किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। सही है। थायमिन किसका रासायनिक रूप है? विटामिन B1 का। सही है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? BC। सही। और वसा में? सही, ADE के, यानी एडेक याद रखिए, ADE के। सही है। इसके बाद बताना किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12 में। सही है। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन? विटामिन B1। अनाज के छिलका में विटामिन B1 पाया जाता है। सही है। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनाने से रोकता है? मैग्नीशियम। सही है। इसके बाद बताना कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार के लिए उपयोगी है? सही है, आंवला सबसे ज्यादा है। आंवला हाँ सबसे अच्छा है, हालांकि इसमें विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद बताना है कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। विटामिन ए जो है रोगों को प्रतिरक्षा करता है। सही है। प्रतिरक्षा, उन्हें घाव भरने में वो काम आता है, विटामिन सी आता है। प्रतिरक्षा के लिए आपका विटामिन ए ही सही है। सही है। इसके बाद बताना है ब्लड में जो है प्लाज्मा कितना प्रतिशत पाया जाता है? प्लाज्मा में जल 90% पाया जाता है। हम पूछ रहे हैं रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत पाया? 55 से 60%। सही बोल रहे हैं। हाँ, 55 से 60% ही प्लाज्मा पाया जाता है। दूसरे चीजें की अगर मात्रा की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? दूसरे स्थान पे सबसे ज्यादा तो प्लाज्मा हो गया। इसके बाद क्या पाया जाता है? जल कहाँ से उतना आएगा? आरबीसी। आरबीसी जिसको कहते हैं, हाँ, ये 40% के राउंड में जो है आरबीसी ही पाया जाता है। इसके बाद जाना है आरबीसी की कमी के कारण जो है कौन सा रोग होता है? एरिथ्रोसाइट्स जिसको कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स होता है, उसी से उसका नाम है उसका। इसके बाद बताना है एक प्लेटलेट्स भी जो है आपको पाया जाता है जो कि 1.5 लाख उतना लाख नहीं है, प्लेटलेट्स कम, लेकिन जो है सो हाँ वो जो है क्या करता है, प्लेटलेट्स का नाम क्या है? बिम्बाणु। बिम्बाणु जो है उसी का प्लेटलेट्स का ही नाम है। सही है, सही है। वो जैसे ही बीमारी डेंगू और हो जाती है प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। ठीक है। इसके बाद बताना है प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होता है? लाल में अधिक होता है। सही है। इसके बाद बताना है रेशेदार जड़ तंत्र किस पौधे में पाया जाता है? कौन सा, यानी एक बीज पत्री में या 2 बीज पत्री? एक बीज पत्री में। सरसों बताना एक बीज पत्री है 2 बीज पत्री? 2 बीज पत्री है। नींबू
नींबू भी द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री है, सही है। नारियल नारियल एक बीजपत्री, एक बीजपत्री हो जाएगा, सही है। एक हाँ, उसको क्या है, जैसे आप कोई भी अनाज है, जैसे हम क्या बोले तो सरसों बोले, सरसों को क्या करना है, उसको 20 से 2 भाग करिएगा तो दोनों सेम अवस्था में पाया जाएगा। इधर भी उतना भाग, उतना भी उधर भाग। कवर खोलने के बाद जो है दोनों अलग अलग भाग अलग अलग हो जाए। जैसे चना, चना क्या देखते हैं, द्विबीजपत्री है। दोनों जो है सेम पार्ट में रहता है कि नहीं रहता, तो वही चीज है। इसी को द्विबीजपत्री। हालांकि और इसका तरीका है, क्या तरीका होता है बता रहे हैं। जिसकी जड़ें जो है, जड़ से भी पकड़ा जाता है, जिसकी जड़ें जो है मूसलाधार टाइप का हो, वो एक बीजपत्री में आएगा। जैसे कि मक्का हो गया, ये सब एक बीजपत्री के अंदर, गेहूं हो गया, ये सब एक बीजपत्री आएगा। धान हो गया, इस सब का जड़ कैसे रहता है, एकदम जकड़ा टाइप का रहता है, तो उससे भी पकड़ा जाता है। और बाकी का पत्ता से भी, जिसकी पत्ती लंबी होती है, लंबी होती है एकदम इस प्रकार से लंबी होती है, वो एक बीजपत्री का अंतर्गत। जैसे मकई का देखते हैं, गेहूं का देखते हैं, धान का देखते हैं, इससे भी पकड़ा जाता है एक बीज। और जो द्विबीजपत्री होती है, उसकी पत्ता चौड़ा होता है, वो थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा होगा उस रेशियो में, लंबाई की रेशियो। हाँ, जैसे चना का पत्ता देखो, क्या लंबा रहता है चना का पत्ता, नहीं, थोड़ा सा चौड़ा रहता है, तो उससे भी पकड़ा जाता है। ये कई तरीका होता है उसको पकड़ने का, तो आप पकड़ सकते हैं। लेकिन मेन चीज है जो आप पकड़ सकते हैं जड़ से, और जो है आप बीज को जो है सो पत्ती को देख करके, इससे ही पकड़ सकते हैं। और बाकी का आप घरेलू चीज यूज करते हैं तो सीधे तोड़ करके उसको देख सकते हैं आखिर में वो 2 भाग में बट रहा है या नहीं बट रहा है। तो उससे नारियल में एक ही बीजपत्री में आएगा, क्योंकि नारियल को जब फोड़िएगा तो चूर चूर हो जाएगा, वो सेम पार्ट में बटेगा। ऐसा नहीं कि जिसको सेम साइज से काटेंगे तब कहेंगे, नहीं, वो सेम काटने से नहीं होगा, वो अपने खोलिएगा तो अपने 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, ऐसा होता है। इसके बाद बताना आपको, स्नायु एवं कांडरा जो है कैसे उत्तक है। स्नायु एवं कांडरा कैसे उत्तक है, संयोजी उत्तक का भाग है, संयोजी उत्तक का भाग, सही है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली अस्थि को क्या कहते हैं, लिंगामेंट, सही है, लिंगामेंट हो जाएंगे, सही है, लिंगामेंट। इसके बाद बताना है, अस्थियों का निर्माण किन उत्तक से होता है। अभी अस्थि का निर्माण, हड्डी का निर्माण जो है किस उत्तक से होता है, संयोजी उत्तक। उत्तक की बात कर रहे हैं, संयोजी उत्तक से हो जाएगा, सही है। इसके बाद शिशुओं में कुल कितनी अस्थि पाई जाती है, 300 करीब में पाया जाता है, सही है। मनुष्य की खोपड़ी में टोटल अस्थि की संख्या कितना है, टोटल 29 हो जाएगा, सही है। खोपड़ी में जो है 29 याद रखिए, 29 ही है। इसके बाद बताना आपको, फेफड़ों के ऊपर का आवरण जो है किसका बना होता है, सही है, फरूरल कला का बना होता है, सही है। इसके बाद बताना, किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है, सही है, छोटी आंत में, सही है, छोटी आंत में। और प्रोटीन का पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है, पेट से। सही है, स्टमक यानी पेट से होता है प्रोटीन का पाचन। वैसे भोजन का जो पाचन स्टार्ट मुख से ही होता है, लेकिन आपका प्रोटीन का पूछे तो आपका जो पेट से या स्टमक आप इंग्लिश में बोले उसी से होता है। हाँ, इसके बाद बताना है आपको, लैंगरहेंस की द्वीपिका किस अंग में उपस्थित होती है, अग्नाशय हो जाएंगे, सही है, अग्नाशय। इसके बाद जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है, अमाशय, सही है, जठर ग्रंथियां अमाशय से निकलती है। ये जठर को गैस्ट्रिक जूस के नाम से भी जानते हैं, सही है, गैस्ट्रिक जूस। इसके बाद बताना है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, छोटी आंत में होता है, सही है, छोटी आंत में होता है। भोजन करने के बाद सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, पेट में, हाँ सही है, मुंह गुहा से जो है आपका जो पेट में जाएगा, इसके बाद छोटी आंत में जाते हैं, ठीक है। इसके बाद कहेगा, किस अंग के द्वारा रक्त में यूरिया पृथक किया जाता है, किस अंग के द्वारा, यकृत, सही है, हाँ। इसके बाद बता, बिरिक, सही है, बिरिक इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, बिरिक, यकृत अलग, यकृत नहीं होगा, बिरिक होगा, बिरिक ही, बिरिक होगा, हाँ। यूरिया बनता है आपका यकृत में, ठीक है, हाँ, पृथक जो अलग जो है वो आपका किडनी करता है, यानी बिरिक करता है। इसके बाद बताना है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जस्ट अभी बताएं कहाँ से, यकृत से होता है, सही, यकृत से होता है, सही है। एल्कोहल के निरावीषण के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है, एल्कोहल के, यानी एल्कोहल जब आप ले लेते हैं तो आपका कौन सा अंग जो है प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित होता है, लीवर यानी यकृत प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है, सही है। इसके बाद बताना है, एक वयस्क मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है, 1.5 लीटर, सही है, 1.5 लीटर होती है। इसके बाद बताना है, मानव शरीर का कौन सा भाग जो है अल्जाइमर रोग से प्रभावित है, मस्तिष्क। क्या है इधर, क्या है इधर, अल्लाह, सीधा निकलिए शांति से। इसके बाद बताना आपको,
स्वास्थ्य मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या जो समानता कितना होता है? सही है, 1.5 लाख से 4 लाख, 4.5 लाख के करीब में होता है। 1.5 लाख से 4.5 लाख के करीब में होता है। सही है। इसके बाद बताना है, हाँ, WBC को जो है कितना भाग में बांटा? 5 भागों में बांटा। WBC को जो है 5 भागों में बांटा। ठीक है, हाँ, उसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। सही है। जब आप टाइफाइड का जांच करवाइएगा ना, तो आपको देगा जो 5 प्रकार के, पांचों का पांचों देगा। इसमें पॉजिटिव, हाँ, WBC जो लेता है उसमें आपको दे देगा 5 का 5 दे देगा। हाँ, विडाल टेस्ट वाला में दे देगा आपको। जैसे सबसे बड़ा आपको WBC पूछ दे, मोनोसेप हो, मोनोसाइट जो जिसको कहते हैं। सबसे छोटा पूछ दे, लिम्फोसाइट सबसे छोटा होता है, लिम्फो सबसे छोटा, मोनो सबसे बड़ा। तो वही WBC का ही वो प्रकार है। हाँ, WBC को ही 5 भागों में बांटा गया। मोनोसाइट हो गया, लिम्फोसाइट। तो सबसे बड़ा पूछा जाता है WBC का सबसे कौन सा भाग होता है, तो आपका मोनोसाइट। और सबसे छोटा बीच का पूछा भी नहीं जाएगा, बड़ा और छोटा याद रखे, उससे पूछा भी नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ा जो है आपका मोनोसाइट याद रखे, सबसे छोटा लिम्फोसाइट, बस यही है। इसके बाद कहेगा पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? मस्तिष्क में पाया जाता है। सही है। इसके बाद कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन हो जाएगा। सही है, मेलानिन हो जाएगा। सही है, मेलानिन हो जाएगा। इसके बाद मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? थायराइड दिया है। सबसे बड़ी ग्रंथि तो आपका कौन सा है? यकृत है। सही है। हाँ, और दूसरे स्थान पे सबसे बड़ा अग्नाशय हो जाएगा, अग्नाशय। और सबसे, हाँ, कौन सा ऐसा बड़ा आपका जो है सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। दूसरे स्थान पर हम पूछे थे, अग्नाशय हो जाएगा। आउटर और इनर सबसे अगर पूछ दे तो कौन सा ऐसा, आउटर भी अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि भी सबसे बड़ी है, तो अग्नाशय ही होगा। अग्नाशय जो अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि है, दोनों है। इसके बाद बताना है फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? सही है, गोल कृमि के कारण होता है। गोल कृमि के कारण ही होता है। राउंड वर्म इसी को बोला जाता है इंग्लिश में। इसके बाद बताना है HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स हो जाएगा। सही है, एड्स हो जाएगा। सिलिकोसिस रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है या किससे संबंधित है? फेफड़ा से। सही है, फेफड़ा से हो जाएगा। सही है। इसके बाद बताइएगा अंध बिंदु या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? रेटिना में। रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल के नाम से जानते हैं। सही है। इसके बाद बताइएगा एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? सही है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। सही है। इसके बाद बताइएगा गलसुआ, बताइएगा किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण या विषाणु के कारण? सही है, वायरस के कारण ही होता है। सही है, वायरस के कारण होता है। इसके बाद बताइएगा जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं? जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं? ये आपका साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं। साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के। टोटल कितने में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? कितना विषय में? 6 में। टोटल 6 में दिया जाता है। सही है, टोटल 6 विषय में दिया जाता है। मैथ में दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? गणित में नहीं दिया जाता। सही है, गणित में नहीं दिया जाता है। MS स्वामीनाथन को नोबेल पुरस्कार शायद नोबेल नहीं, भारत रत्न देने की घोषणा किया है। भारत रत्न जो है देने की जो है घोषणा मिल गया है, इस बार दिया है 5, जिसमें अपना बिहार के भी है, कर्पूरी ठाकुर को भी जो है, हाँ, इनको भी मिला है। सही है। इसके बाद बताइएगा वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। सही है, ज्ञान होता है। हाँ, ज्ञान हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। आर्य शब्द जो है किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ या कुलीन को। सही है, श्रेष्ठ कुलीन। हाँ, सही है। इसके बाद बताइएगा चारों वेद में किस वेद में जादू टोना से संबंधित है? अथर्ववेद। सही है, अथर्ववेद। सही है। पंचविंश जो है बताना किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? पंचविंश जो है किस वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है? पंचविंश सामवेद का। सही बोल रहे हैं, सामवेद का ही। सही है। इसके बाद बताना है गौपथ की बात करें तो अथर्ववेद का। अथर्ववेद का। ऋग्वेद में मूल रूपी क्या है? ऋग्वेद में मूल लिपि जो है क्या है? लिपि मतलब भाषा होता है ब्राह्मणी। सही है, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी हो जाएगा। सही है, ब्राह्मणी हो जाएगा। सही है, ब्राह्मणी। इसके बाद बताइएगा
इसके बाद होता है तैत्तिरीय की बात करते हैं। तैत्तिरीय किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तैत्तिरीय यजुर्वेद का। और ऐत्रेय पूछ दे तो ऋग्वेद। याद रखें, ऐत्रेय जो है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और जो तैत्तिरीय है वो यजुर्वेद का। दशराज युद्ध का वर्णन जो है किस मंडल से संबंधित है? तैत्तिरीय जो है किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तैत्तिरीय, तो ये आपका यजुर्वेद आ जाएगा। ऐत्रेय आपसे पूछे तो आपका आ जाएगा ऋग्वेद में आ जाएगा। हम पूछ रहे हैं ऋग्वेद के जो है कौन से मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन किया गया है? किस मंडल? 7वें मंडल में। सही है, 7वें मंडल में। ऋग्वेद में टोटल मंडल की संख्या कितना है? 10 मंडल 10 ही है। मंडल की बात करेंगे तो 10 ही मंडल है। सूक्त की संख्या की बात करें तो 1028 है और ऋचाओं की संख्या 10,462। ऋचाएं टोटल हो जाएगा 10,462 और सूक्त की संख्या 1028 हो जाएगी। सही है। इसके बाद बताना है पुरुष सूक्त का वर्णन जो किया गया है ऋग्वेद के किस मंडल में? पुरुष सूक्त का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में? 10वें मंडल में। वर्ण विचरण का बात किया गया है जिसमें आप पढ़े होंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की बात किया, जिसमें ब्राह्मण की बात स्थान दिया है मुख से, क्षत्रिय की बात कहां से दिया है? भुजा से, हाँ। शूद्र का कहां से? पेट से। पेट कहां से पढ़े? वैश्य कहां से है? जंघाओं से। शूद्र की बात करें तो एक और था पैर से। पैर से। देखिए पुरुष पूछेगा जो आपको क्वेश्चन में, जो ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा किया गया या वर्ण विचार की चर्चा किया है, वर्ण विच्छेद, तो आपसे 10वें मंडल हो जाएगा। 10वें मंडल में जो कि 4 जोड़ा है, कौन कौन सा है? एक आपका ब्राह्मण हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा, वैश्य और शूद्र हो जाएगा। शूद्र हो जाएगा। तो जिसमें अगर हम बात करते हैं ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण किससे? तो मुख से संबंधित है, मुख से। इसके बाद क्षत्रिय की बात करते हैं तो भुजा से संबंधित है, भुजा से हो जाएगा। इसके बाद कौन सा था? शूद्र था। और एक कौन सा था? वैश्य था। वैश्य जंघाओं से संबंधित है। और शूद्र की बात करें तो पैर से संबंधित है। यही चारों सब संबंधित है। इसके बाद बताइएगा शैव एवं भगवत धर्म में बताइएगा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हुए थे? मैथिलीपुत्र घोषाल हुए थे। सही है, मैथिलीपुत्र घोषाल हुए थे। इसके बाद बताना है घोर क्रियावादी के संस्थापक कौन हुए थे? पूरन कश्यप। घोर क्रियावादी के संस्थापक पूरन कश्यप। सही है। हाँ, भौतिकवादी के संस्थापक बात करें तो कौन थे? पकुत कच्चायन। पकुत कच्चायन हो जाएंगे। सही है। अनिश्चयवादी के संस्थापक संजय विटली पुत्र हो जाएंगे। संजय विटली पुत्र हो जाएंगे। इसके बाद बताना है महात्मा बुद्ध के जो है अगर हम बात करते हैं गर्भ की, तो चिन्ह क्या रहा? इसका प्रतीक क्या रहा? गर्भ का जो है घटना का प्रतीक क्या रहा? हाथी। हाथी। सही है। जन्म का प्रतीक कौन सा रहा? कमल हो जाएगा। सही है, कमल हो जाएगा। निर्वाण की प्राप्ति क्या हुआ? निर्वाण का चिन्ह जो है क्या कहलाया? पद चिन्ह। पद चिन्ह। सही है। इसके बाद प्रथम प्रवचन जो दिए थे वो क्या कहलाया? प्रथम प्रवचन जो दिए थे, धर्मचक्र प्रवर्तन, वही चीज हुआ था। सही है। ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष हो जाएंगे। सही है। बौद्ध गया में ही हुआ था। इसके बाद बताना है नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक संप्रदाय हो जाएंगे। माध्यमिक संप्रदाय। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? सही है, ये राजगीर में हो जाएगा आपका। राजगीर में, याद रखिएगा, राजगीर में। एशिया के ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें जानते हैं? गौतम बुद्ध को ही जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 563 BC में। BC में याद रखना है। इनका जो जन्म हुआ था, ध्यान देना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इनका जो जन्म हुआ था वो विषम संख्या में हुआ था। जैसे कितना? 563 में। और मृत्यु भी विषम में ही हुआ, 483 में। लेकिन जो आपके महावीर स्वामी थे उनका जन्म 540 में हुआ था और उनका मृत्यु कब हुआ था? 480 में। नहीं, गौतम बुद्ध का हुआ है। तो दोनों जो है उनमें सम है, इनमें क्या है? विषम है। ये चीज आप डिजिट को याद रखने का प्रयास करिएगा। इसके बाद बताइएगा, हालांकि ये पूछा नहीं जाता है कि मृत्यु कब हुआ था, अभी तक नहीं पूछा गया। आने वाले को जन्म भी नहीं पूछता, उनका जो विवरण रहा बहुत सारी चीजें वही उन्हीं से आपसे क्वेश्चन आएगा। ये फालतू का ज्यादा याद नहीं कर। जैसे महावीर स्वामी का कितना दिन देखिए यही पर विवादित चलते रहा। जब महावीर स्वामी का जन्म कहीं देता है तो 499 देता है, 599। ये सब क्वेश्चन को डिस्कशन करने लायक क्वेश्चन ही नहीं है। एनसीईआरटी जो लिखता है वो आपको कहीं कहीं 599 दे देता है। कभी आज तक पूछा ही ना, पूछेगा भी काहे पूछेगा? उनका जो कर्म रहा उस कर्म पे ज्यादातर ध्यान दिया गया।
बस हो गया। इसके बाद बताएगा प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है किस शताब्दी में हुआ था? शताब्दी आपको बोलना है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है कौन सी शताब्दी में हुआ था? यह आपका हो जाएगा 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ही हुआ था। इसके बाद बताना है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मगध का जो है बिंबिसार ना, बिंबिसार हो जाएंगे, बिंबिसार हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताना है आपको पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? उदयन। उदयन सबसे पहले जो है उदयन के द्वारा ही बनाया गया था। इसके बाद शेरशाह सूर्य, हाँ, पाटलिपुत्र के संस्थापक यही था और यही स्थापना भी किया था, उदयन के द्वारा ही किया गया था। बाद में शेरशाह सूर्य आया था तो बाद में जो है आपको किया था, सबसे पहले जो है यही है। इसके बाद बताइएगा प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर जो है किस आकार या किस आकृति का था? अर्धचंद्राकार था, अर्धचंद्राकार, सही है। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पे हुआ था? झेलम नदी, झेलम नदी के तट पे हुआ था, सही है। इसके बाद बताना है सिकंदर की मृत्यु जो हुआ था कहाँ में हुआ था? बेबीलोन में। और कब हो गया था? 323 ईसा पूर्व में। वो भारत अभियान कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में जो है भारत अभियान किया था और 325 में उन्होंने लौट गया था और 323 में उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद बताना है आपको किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की? किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त किया था? कौन सा मौर्य वंश का लोग था जिन्हें दक्कन पर विजय किया था? ये सीधा ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से, मौर्य वंश से ही, सही है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश से ही संबंधित है। इसके बाद बताना है आपको मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ही हुए, सही है, चंद्रगुप्त मौर्य ही हुए थे। इसके बाद बताएगा मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा जाता था? मगध साम्राज्य में रज्जुक जो है किसे कहते थे? मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को ही रज्जुक बोला जाता था, रज्जुक बोला जाता था, भूमि मापन अधिकारी को। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य जो है अंतिम समय में जो है कौन सा? नहीं, जैन धर्म का हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है अंतिम समय में, हाँ, ये जैन धर्म का जो है अनुयायी बन गया था लास्ट टाइम में। इसके बाद बताना है आपको बुद्ध का अंकन किस सिक्के से प्राप्त हुआ है? बुद्ध का अंकन जो है किसके सिक्के पर प्राप्त हुआ है? मतलब कौन सा सिक्का चलाया था जिससे प्राप्त हुआ बुद्ध का? कनिष्क जो सिक्का चलाया था उससे प्राप्त हुआ। कनिष्क, कनिष्क किस वंश से था? कुषाण वंश से। कुषाण वंश के संस्थापक ये सबसे महान शासक था, उसको कुजुल कन्फ्यूशस था। कुजुल कन्फ्यूशस जो है, हाँ, वो संस्थापक थे। इसके बाद ये महान शासक उसमें था। इसके बाद बताएगा मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? मौर्य के बाद सातवाहन, सातवाहन का था, सही है, सातवाहन हो जाएंगे। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया? गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? रूपक, याद रखना है, रूपक हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित की रचना कौन है? बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचनाकार कौन है? संध्याकर नंदी हो जाएंगे, संध्याकर नंदी, हाँ। और रामचरित के लेखक कौन हुए? तुलसीदास, सही है, हाँ। उत्तर रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया? उत्तर रामचरितमानस के लेखक भवभूति के द्वारा लिखा गया उत्तर रामचरितमानस। इसके बाद कहेगा गाथा सप्तशती नामक मुकत काव्य की रचना किसके द्वारा किया गया था? हाल के द्वारा किया गया, हाल के द्वारा। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद कासिम जो है सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण कब किया था? 711 में। सफल आक्रमण कब हुआ था? तो 712 में। पहली आक्रमण 711, लुसेंट 712 डायरेक्ट देता है, याद रखना है। सफल आक्रमण 712 में था और पहले जो है 711 में ही किया था। इसके बाद बताना है भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? अरब के निवासी थे, सही है, अरब के निवासी थे। जाना है आप लोग को? बताइएगा रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया था? रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया था? अमीर अखूर के पद पे, अमीर अखूर के पद पे। आप लोग डिसाइड कर लीजिए जैसा आप लोग कहें वैसे। डबल
मंडे को होगा ना, तो कल जो है ना, कल आप लोग का बंद होगा, कल WTN होगा, टेस्ट होगा, इसमें आप लोग को बंद। कल बिहार SSC का टेस्ट होगा तो जगह खाली नहीं रह पाएगा। हाँ कल बंद मंडे को रहेगा। यहाँ होता है मंडे को आप लोग का टेस्ट होगा 10 बजे। तो ग्रुप में आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा, ठीक ना, सेंड कर